नमस्कार दोस्तों, स्टडी कॉर्नर 24 चैनल में आपका स्वागत है। आज हम सीटेट बाल विकास यानी सीडीपी की 7वीं क्लास लेके आए हैं। इसके पहले हम 6 क्लासें पढ़ा चुके हैं। उसका वीडियो आपने अभी तक नहीं देखा है तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर वहां से प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा हमने पर्यावरण अध्ययन की क्लास भी पढ़ाई हुई है, ईवीएस की क्लास, उसका भी प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ से जाके आप प्राप्त कर सकते हैं। तो आज की क्लास में हम पढ़ाएंगे अधिगम के विकार के बारे में, जिससे सीटेट के एग्जाम में क्वेश्चन हमेशा बनते हैं, चाहे डिसलेक्सिया हो, एलेक्सिया हो या डिस्ग्राफिया हो, यहाँ से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं सीटेट के एग्जाम में। तो आइए आज की क्लास शुरू करते हैं। आज की क्लास में हम बताएंगे पढ़ने संबंधी अक्षमता के बारे में, इसके अलावा लिखने संबंधी अक्षमता के बारे में, और गणितीय संबंधी अक्षमता, मौखिक रूप से सीखने की अक्षमता के बारे में। तो आइए क्लास शुरू करते हैं। देखते हैं पढ़ने संबंधी अक्षमता। पढ़ने संबंधी अक्षमता में हम पढ़ेंगे डिसलेक्सिया और एलेक्सिया को। कई बार बच्चे पढ़ते समय त्रुटियां करते हैं, जैसे राम को मरा पढ़ते हैं। जैसे कहीं राम लिखा होता है उसको बच्चे मरा पढ़ लेते हैं, राम लिखा होता है तो उसको मरा पढ़ लेते हैं। इसको पढ़ने संबंधी अक्षमता कहते हैं। इसमें ये 2 प्रकार के होते हैं, एक डिसलेक्सिया, एक एलेक्सिया। जब भी पठन विकार के बारे में पूछा जाएगा तो डिसलेक्सिया और एलेक्सिया क्या है? पठन विकार हैं। इसको आपको ध्यान रखना है सीटेट के एग्जाम के लिए। डिसलेक्सिया कैसा विकार है? डिसलेक्सिया पठन विकार है। एलेक्सिया कैसा विकार है? यह भी पठन संबंधित कठिनाई है। डिसलेक्सिया में बच्चे आप लिखा होता है उसको आब पढ़ लेते हैं, कहीं यम लिखा होता है उसको डब्लू पढ़ लेते हैं। तो ये मान के चलना है, जहाँ भी हम डिसलेक्सिया देखेंगे तो वह पठन संबंधी विकार है और एलेक्सिया भी पठन संबंधी विकार है। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं लिखने संबंधी अक्षमता को। लिखने संबंधी अक्षमता में डिस्ग्राफिया और अप्रेक्सिया, डिस्ग्राफिया और अप्रेक्सिया को हमको देखना है। जहाँ भी डिस्ग्राफिया होगा उसको हम लेखन विकार समझेंगे और अप्रेक्सिया को भी लेखन विकार समझेंगे। कई बार बच्चे लिखते समय त्रुटियां कर देते हैं, लिखने की इन त्रुटियों को ही हम लेखन विकार कहते हैं। कई बार बच्चे लिखने में त्रुटियां कर देते हैं, लिखने के इन त्रुटियों को ही हम लेखन विकार कहते हैं। जैसे बी लिखना है तो डी लिख देते हैं, बी लिखना होता है तो डी लिख देते हैं। कहीं छ लिखना होता है तो 9 लिख देते हैं। तो ये लेखन विकार है। इसमें डिस्ग्राफिया और अप्रेक्सिया आते हैं। कौन? डिस्ग्राफिया और अप्रेक्सिया आते हैं, इसको हमको समझना है। डिस्ग्राफिया और अप्रेक्सिया लेखन विकार हैं। अप्रेक्सिया गामक कौशल संबंधी कठिनाई है, यानी भाषा संप्रेषण नहीं कर पाना। जब भाषा संप्रेषण नहीं होगा तो यह लेखन विकार में आएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं गणितीय संबंधी अक्षमता को। गणितीय संबंधी अक्षमता को, इस अक्षमता में बच्चे गणित के चिन्हों को गलत समझ लेते हैं। कहीं जोड़ना होता है तो वहाँ गुणा कर देते हैं। जैसे 3 + 3 को 3 गुणे 3 यानी 9 समझ लेते हैं। जहाँ 6 समझना है, 3 + 3 को 6 समझना है, वहाँ उसको 9 समझ लेते हैं। यानी गणितीय गणना संबंधी समस्या। डिस्कैलकुलिया क्या है? गणितीय गणना संबंधी समस्या। इस अक्षमता में बच्चे गणितीय चिन्हों को गलत समझ लेते हैं। इसको आपको ध्यान रखना है। जहाँ भी डिस्कैलकुलिया मिल जाएगा आपको यह समझना है कि यह गणित संबंधी अक्षमता है। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं मौखिक रूप से सीखने की अक्षमता। मौखिक रूप से सीखने की अक्षमता में
अफेज्या और डिफेज्या का नाम आपने बहुत ही सुना होगा। अफेज्या भाषा संबंधी कठिनाई है, डिस्फेज्या भी भाषा संबंधी कठिनाई है, यानी मौखिक रूप से बोलने की जो अक्षमता होती है उसे मौखिक अक्षमता कहते हैं। अफेज्या डिफेज्या के बारे में जब भी पूछा जाएगा तो यह मौखिक रूप से बोलने की अक्षमता होती है, मौखिक रूप से बोलने की अक्षमता होती है, यानी भाषा संबंधी कठिनाई होती है। अफेज्या और डिफेज्या में यह भी बहुत पूछा जाने वाला प्रश्न है, अफेज्या और डिफेज्या से। अब हम आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं डिस्मॉर्फिया को। डिस्मॉर्फिया भ्रम वाली स्थिति होती है। डिस्मॉर्फिया कैसी स्थिति होती है? यह भ्रम वाली स्थिति होती है। स्वयं के शरीर के रूप में शारीरिक रूप के शरीर के बारे में भ्रमित हो जाना, जैसे शरीर के किसी अंग को छोटा या बड़ा समझ लेना, अपने शरीर को किसी अन्य से तुलना करना, जैसे अपने शरीर के किसी अंग को छोटा समझ लेना, अपने आप को किसी अन्य से तुलना करके अपने को छोटा समझना, वही जो होता है डिस्मॉर्फिया होता है, यानी भ्रम वाली स्थिति। डिस्मॉर्फिया मतलब होता है भ्रम वाली स्थिति, स्वयं के शरीर के रूप में के बारे में भ्रमित रहना। इसके अलावा डिस्थीमिया मानसिक तनाव संबंधी विकार है। डिस्थीमिया मानसिक तनाव संबंधी विकार है, यानी तनाव वाली जो स्थिति होती है, तनाव वाली जो स्थिति होती है उसको डिस्थीमिया कहते हैं। डिस्थीमिया कहते हैं, तनाव वाली स्थिति को क्या कहते हैं? डिस्थीमिया कहते हैं। तनाव वाली स्थिति को क्या कहते हैं? डिस्थीमिया कहते हैं। इसके अलावा हम देखेंगे ओटिज्म, सामाजिकता का अभाव। ओटिज्म मतलब होता है सामाजिकता का अभाव, व्यक्ति का सामान्य व्यवहार लेकिन समाज या समूह में जाने पर शर्मीला व्यवहार का प्रदर्शन करता है। व्यक्ति का वैसे सामान्य व्यवहार होता है, लेकिन समाज या समूह में जाने पर वह शर्मीला व्यवहार करता है, यही ओटिज्म कहलाता है। सामाजिकता का अभाव, ओटिज्म मतलब होता है सामाजिकता का अभाव, व्यक्ति का सामान्य व्यवहार है लेकिन समाज या समूह में जाने पर वह शर्मीला व्यवहार शो करता है, यही ओटिज्म है। इसके अलावा हम देखते हैं प्रोजेरिया। प्रोजेरिया मतलब होता है कम आयु में वृद्धावस्था के लक्षण। प्रोजेरिया मतलब होता है कम आयु में वृद्धावस्था के लक्षण को प्रोजेरिया कहते हैं। इतनी सारी बातों को आपको ध्यान रखना है। आशा है जो बातें हमने बताई आपको समझ में आई होंगी। वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा हमारे चैनल स्टडी कॉर्नर 24 को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।